देखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित हो गया? 1987 में आया था ओजोन परत के संरक्षण के लिए, और उससे पहले वियना वाला भी आ गया था, ठीक है, जो 1985 में आया था। उसके बाद होता है हमारा पृथ्वी शिखर सम्मेलन, कुछ टाइम सब कुछ शांति से चलता है कुछ सालों तक। 1992 में 1992 में आता है हमारा पृथ्वी शिखर सम्मेलन। देन हम लोग बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल की। देखो, जो क्योटो प्रोटोकॉल होता है ये कंप्लीट होता है हमारा जापान के क्योटो में, ठीक है। यहाँ पर कुछ पर्यावरण से रिलेटेड ही संबंधित कुछ कानून वगैरह बनाए जाते हैं, जो कि कंप्लीट होता है हमारा 2005 में, ठीक है। तो 2005 तक ये कंप्लीट हो जाता है, मतलब 2000 वाली सीरीज आ जाती है। काम करते हैं हम लोग इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं और एक बार पूरा पहले से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है, ठीक है। तो सबसे पहला 1984 की हम लोग बात कर रहे थे। शुरुआत हमने कहाँ से करी थी? सेकेंड, शुरुआत हम लोगों की हुई थी 1894 से। 1894 में क्या होता है, वन नीति आई थी पहली बार, है ना। वनों को लेकर नियम और कानून बनाए गए थे। फिर यहाँ से कुछ सालों बाद की हम लोग बात करें, ठीक है, तो 1972 में हम लोग बोल सकते हैं कि स्टॉकहोम सम्मेलन का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था पर्यावरण को लेकर, ठीक है, स्टॉकहोम की बात हो गई। और साथ ही में यहाँ पर क्या किया गया था, 5 जून को जो पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा यहाँ पर की गई थी 1972 में। और क्या क्या किया गया था, वन्य जीव संरक्षण कानून यहाँ पर बनाया गया था। किसको लेकर? वन्य के जीवों को लेकर। एक साल निकलता है, फिर ऐसा लगता है कि नहीं, क्या करना चाहिए, बाघ को स्पेशल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, तो बाघ संरक्षण कानून बनाया गया। 1973 के बाद 1974 आता है, जहां पर बनाया गया जल संरक्षण कानून। अब बाघ को पीने के लिए पानी चाहिए था, तो जो संरक्षित नहीं था, तो उसके लिए भी जल को बचाने के लिए, जल को स्वस्थ मतलब बोल सकते हैं प्रदूषण मुक्त रखने के लिए भी एक कानून यहाँ पर बनाया गया। 74 तक सब कुछ सही चल रहा था। 75 में पता चलता है कि कछुओं की संख्या कम होती जा रही है। आप बाघ को प्रोटेक्शन दे रहे हैं और कछुओं को प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं। तो 1975 में फिर कछुए के प्रोटेक्शन के लिए, उनके संरक्षण के लिए कानून बनाया गया, ठीक है। अब 5 सालों तक सब कुछ सिचुएशन नॉर्मल चलती है। 1980 में क्या होता है, वन के सभी जीव जो हैं, उन सभी जीवों के लिए वन के जितने भी नियम हैं उनके लिए कानून यहाँ पर बनाया गया 1980 में, 1980 में। और 1985 में, इसके 5 साल बाद क्या होता है, ऑस्ट्रिया के वियना में हमारी ओजोन परत को लेकर कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं। फिर हम लोग बात करें 1986 की, तो 1986 में पर्यावरण सुरक्षा को लेकर कानून यहाँ पर बनाए गए, ठीक है। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर बहुत सारे कानून नियम बनाए गए, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं 1987 में। 1987 में गेंडा संरक्षण परियोजना बनाई गई इनके प्रोटेक्शन के लिए। 1987 में ही और क्या होता है, 1987 में ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया जाता है, जो कि ओजोन परत से हमारा संबंधित है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए, क्योंकि ओजोन परत में छेद होता जा रहा था, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर बनाया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फिर 1992 पर हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 1900 कुछ साल अच्छे से चलता है। 1992 में क्या होता है, 1972 में जो हम लोगों ने एक सम्मेलन किया था स्टॉकहोम में, उसको देखने के लिए कि वो कितने अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो 20 साल बाद यहाँ पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, ठीक है, रियो डी जेनेरो में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में मनाया जाता है। देन फिर आ जाता है जापान के क्योटो में एक संधि की गई थी, ठीक है। तो वो कब हुई थी, वो हमारी 2005 में हुई थी। तो यहाँ तक हमारे 18th सेंचुरी से लेकर जो हमारा 1992 है, यहाँ तक सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। फिर बात आती है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में कंप्लीट हुआ। गिद्ध को संरक्षण करने के लिए, जो वल्चर है उनको संरक्षित करने के लिए 2006 में एक नियम लागू किया गया था, क्योंकि हम लोग बाघ को कर चुके हैं, कछुए को कर चुके हैं, वन के जीव हैं उनको कर चुके हैं, गेंडा संरक्षण परियोजना 1987 में ला चुके हैं, तो फिर गिद्ध को संरक्षित क्यों नहीं करेंगे। तो गिद्ध के संरक्षण के लिए 2006 में फिर एक कानून लाया गया, ठीक है। इसे कुछ कहानी माइंड में बनानी पड़ेगी, तभी ये सारे सन याद रहेंगे। अगला पॉइंट है पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया एवं संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत इसे जोड़ा गया। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या आंसर करेंगे, अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है, ये अनुच्छेद 51A के 42वां जो संविधान संशोधन है उसके अंदर इसको कंसीडर किया जाता है। 51A का 42वां संविधान संशोधन के अंदर ये चीजें आती है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान हमारा भोपाल में स्थित है। वन अनुसंधान केंद्र, वनों से रिलेटेड सारी रिसर्च वगैरह की जाएगी, देहरादून में स्थित है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान स्थित है आपका जोरहट, असम में,
ठीक है। आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कोयम्बटूर में स्थित है। आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, ये देखो चारों ही चीजें अलग है। एक भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में, ये वनों से रिलेटेड, और ये वर्षा वन से रिलेटेड, और ये आनुवंशिकी और वृक्ष के प्रजनन से रिलेटेड हमारा स्थित है कोयम्बटूर में। आगे पॉइंट है उत्पादकता केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो उत्पादकता केंद्र हमारा रांची झारखंड में स्थित है। उत्पादकता से रिलेटेड सारी चीजें बताई जाएगी, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर बताई जाएगी। किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट यहाँ पर माना जाता है, तो यूकेलिप्टस जो है उसको पर्यावरणीय संकट माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में अधिकता है इसकी, और पानी की कमी भी बहुत रहती है ऑस्ट्रेलिया में। अगला है पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में किया गया था। ठीक है, ये चीज आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगला है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश साखला को जाना जाता है, प्रोटेक्शन से रिलेटेड कानून बनाना। अगला है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, भारत में हरित क्रांति के जनक हमारे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। भारत में पारिस्थितिकी के जनक की बात की जाए तो पारिस्थितिकी के जनक पर्टिकुलर भारत में डॉक्टर रामदेव मिश्रा को माना जाता है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चिपको आंदोलन के जन्मदाता कौन थे, चिपको आंदोलन के जन्मदाता सुंदरलाल बहुगुणा, हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, चिपको आंदोलन से कनेक्टेड है गोरा देवी हो गई। अगला है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और विश्व वन्य जीव दिवस, वन के जीवों के संरक्षण के लिए 3 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। ठीक है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कोहरे की आड़ में यदि आप रास्ता, पथ, रोड देखना चाहते हैं तो कौन सी तरंगें सहायक होती है, अवरक्त विकिरणों के माध्यम से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगला पॉइंट है अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार कौन है, तो अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार कारखानों से निकलने वाला धुआं है, जिसकी वजह से एसिड रेन होती है। लाइकेन किस पर्यावरणीय प्रदूषक के सूचक माने जाते हैं, तो लाइकेन को वायु प्रदूषण, पर्यावरणीय प्रदूषण जो है उसका सूचक माना जाता है। लाइकेन के पौधे वहां पर नहीं उगते हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा एयर पॉल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, इनको स्वच्छ वायु चाहिए होती है उगने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। तो जहां पर लाइकेन की अधिकता होगी वी कैन कंसीडर दैट कि वहां पर पॉल्यूशन बहुत कम होगा। अगले की बात हम लोग करते हैं भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, तो मिसाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है इसके कारण भोपाल गैस में जो गैस कांड हुआ था वो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण हुआ था। इटाई रोग किसके कारण होता है, कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई रोग हो जाता है। अम्ल वर्षा के लिए जल का पीएच मान कितना है, तो 4.2 से कम होगा, तो वी कैन कंसीडर कि अम्ल वर्षा एसिड रेन हो रही है। ब्लैकफुट नामक बीमारी किसके कारण होती है, किसकी अधिकता के कारण होती है, तो आर्सेनिक की अधिकता के कारण ब्लैकफुट नामक बीमारी होती है। अगला पॉइंट है पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ने देता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ने देता है। अगला पॉइंट है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में होती है, जो वाटर साइकिल होता है, क्योंकि वाटर जब इवोपरेट होगा, वाष्पन उसका होगा, तो किसकी वजह से होगा, सूर्य की विकिरणों की वजह से ही होगा, तो इसका एक महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर रहेगा। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है, वो नीरी की बात हो रही है, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। इंजीनियरिंग से रिलेटेड पर्यावरण का शोध संस्थान। आगे हम लोग बात करते हैं पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह कहा जाता है वायुमंडल को। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो 78% होती है नाइट्रोजन की मात्रा। ठीक है, नाइट्रोजन का परसेंट पूछा गया है हमसे यहाँ पर। अगला पॉइंट है वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत में उपस्थित कौन सी गैस होती है, 78%, मेजोरिटी है, नाइट्रोजन ही प्रेजेंट रहेगी। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी यहाँ पर हो जाती है, यदि सारी वनस्पति समाप्त हो जाएगी तो देखो ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, तो ऑक्सीजन की ही कमी होनी है यहाँ पर, O2 की यहाँ पर कमी हो जाएगी। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, नैरोबी केन्या में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय, मौसम से रिलेटेड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला है पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता जो है उत्पादकों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। पर्यावरण के अनुकूल हम लोग किसी भी चीज का प्रयोग कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए इको मार्क प्रयोग किया जाता है। इको फ्रेंडली ये चीज है, इसके लिए इको मार्क प्रयोग किया जाता है। अगला है झूम खेती कहाँ पर होती है, तो झूम खेती हमारी होती है मेघालय में। ओके, तो आज के सेशन में टोटल 50 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं।
मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जिसके अंदर हम लोग इसके आगे की सीरीज को कंप्लीट करेंगे। टोटल टारगेट रखा गया है कि 500 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ताकि जितना भी थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं उसका एक शॉर्ट रिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हो पाए। अगेन आई रिपीट कि आपको थ्योरी पूरा पढ़ना है, ये जस्ट हम लोग एक रिवीजन पर्पज से कर रहे हैं, ताकि कभी भी कोई भी थ्योरी पढ़ने में कोई भी पॉइंट आपका मिस हो जाता है तो आप उसको यहाँ पर रिवाइज कर सकें। ओके, तो सेशन को हम लोग यहीं ओवर करेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।